हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एनिमेलिया किंगडम को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ सब फाइलम्स हैं, कुछ डिविजन्स हैं, कुछ ग्रेड्स हैं, उनमें इनको डिवाइड किया गया है कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे। कैरेक्टर हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि किन पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ, पाराजोआ एंड यूमेटाजोआ। और किंगडम एनिमेलिया को अब किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये अपन देखते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज प्रोटोजोआ। हम लोग पहले इसकी क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं कि किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इसके डिटेल्स हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो एनिमेलिया को पहला प्रोटोजोआ एंड नेक्स्ट इज यूमेटाजोआ, इनमें डिवाइड किया गया। फर्स्ट एनिमेलिया इन प्रोटोजोआ एंड यूमेटाजोआ। फर्दर फिर यूमेटाजोआ को डिवाइड किया गया। यूमेटाजोआ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन डिविजन्स को आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ऐसे टेबुलर और फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। सो यूमेटाजोआ को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तीनों के नाम हैं मेसोजोआ, पाराजोआ एंड एंटेरोजोआ। सो आप राइट डाउन कर लो, मेसोजोआ, पाराजोआ एंड एंटेरोजोआ। So we start with Animalia in Protozoa and Eumetazoa. Then Eumetazoa is further classified into Mesozoa, Parazoa and Enterozoa. अब Mesozoa, Parazoa और Enterozoa जो है ये भी फर्दर जाके आगे क्लासिफाई होंगे। तो आपका जो Enterozoa है ये 2 ग्रेड्स में क्लासिफाई होगा। This Enterozoa has been classified into 2 ग्रेड्स। ये ग्रेड्स आप लिख लेना। और ये याद रखना कि हम लोग अभी फाइलम्स पे नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग को अगर सीक्वेंस याद हो तो किंगडम के बाद फाइलम आता है, पर ये किंगडम और फाइलम के बीच की चीजें हैं। किंगडम एनिमेलिया एंड फाइलम्स, जितने भी फाइलम्स हैं उनके बीच की चीजें ये सारी चीजें हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के अंडर ये सब आ रहे हैं और इनके अंडर फर्दर कुछ फाइलम्स आएंगे जिनके अंदर अलग अलग पर्टिकुलर स्पीशीज आएगी ऑर्गेनिज्म की। तो हमने देखा एंटेरोजोआ को 2 ग्रेड्स में क्लासिफाई किया गया है। वो 2 ग्रेड्स कौन से हैं? रेडियाटा एंड बाइलेटरा। ग्रेड्स आर रेडियाटा एंड बाइलेटरा। अब यहां तक की क्लासिफिकेशन 1, 2, 3 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब फर्दर रेडियाटा और बाइलेटरा को भी क्लासिफाई किया गया है। इनके जो भी कॉन्सेप्ट है, इनके जो भी कैरेक्टर्स है, जिस आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है उसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो एंटेरोजोआ को रेडियाटा एंड बाइलेटरा में क्लासिफाई किया गया। देन फर्दर जो बाइलेटरा है आपका, और एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो रेडियाटा है उसमें आपके फाइलम निडेरियंस आते हैं। सो निडेरियंस को आप रेडियाटा में क्लासिफाई कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बाइलेटरा के क्लासिफिकेशन पे। जो बाइलेटरा है उसको 2 पार्ट में, 2 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। यहां मैं नीचे लिख देता हूं। फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमिया एंड सेकेंड इज ड्यूटेरोस्टोमिया। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अपन इसको कंटिन्यू ऊपर करेंगे। तो बाइलेटरा को प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया डिवीजन में क्लासिफाई किया गया। डिवीजन, ओके। नाउ आफ्टर डिवीजन वी विल मूव टुवर्ड्स सब डिविजन्स।
कुछ सब डिविजन्स भी इनके प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया के, उसको अपन ऊपर लिख लेते हैं कहीं। आप इसको कंटिन्यू करके आगे लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। सो प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। इन दो डिविजन्स में ये लोग क्लासिफाई हो गए, डिविजन्स। अब डिवीजन के बाद क्या आएगा, सब डिवीजन आएंगे। अब इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं, प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया को अलग अलग पार्ट में जो क्लासिफाई किया गया है। तो प्रोटोस्टोमिया को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एसिलोमाटा, सेकेंड इज सीडोसिलोमाटा और थर्ड इज शीजोसिलोमाटा। सबके आगे आप सिलोमाटा लगा देना या सिलोम लगा देना। ए सीडो शीजो एंड दिस इज सिलोमाटा। विदाउट सिलोम फॉल्स सिलोम, ये आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियो में देखा था। एसिलोमाटा, शीडोसिलोमाटा एंड शीजोसिलोमाटा। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोस्टोमिया, इसको भी क्लासिफाई किया गया है। ये फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है फाइलम पे पहुंचने से पहले। इसके बाद डायरेक्ट फाइलम्स आ जाएंगे, जो उसको हम लोग पढ़ते हैं, जो 11 अलग अलग टाइप के फाइलम्स होते हैं, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू कॉर्डेट्स, वो सब अब आएंगे। बट बाइलेटरा तक हम लोग फाइलम और किंगडम, किंगडम और फाइलम्स के बीच की जितनी चीज़ें हैं ना, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको पढ़ रहे थे। तो अब ड्यूटेरोस्टोमिया को क्लासिफाई किया गया है सिर्फ एक पार्ट में, उसको बोलते हैं अपन एंटेरोसिलोमाटा। इसको आप लिख लो, ड्यूटेरोस्टोमिया को क्लासिफाई किया गया है सिर्फ एक पार्ट में, एंटेरोसिलोमाटा। तो अब जो पूरा का पूरा बेसिक क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, बट इसके कैरेक्टर्स देखने बाकी हैं कि भाई प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, एसिलोमेटा, सीडो, सीजोसिलोमेटा, एंटेरोसिलोमेटा, इन सब के कैरेक्टर्स क्या हैं, आधार क्या है इनको क्लासिफाई करने का, ऐसे ऐसे कुछ तो अलग कैरेक्टर्स होंगे इनके अंदर। तो अपन वो देखते हैं कि अपन है क्या इसमें। फर्स्ट आप कुछ एग्जाम्पल लिख दो। आपके जो एसिलोमेटा है, ये प्लेटीहेल्मिन्स इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका सीडोसिलोमेटा में वन सेकेंड में मार्कर चेंज कर लूं, नेमाथिस हेल्मिन्थिस। सीजोसिलोमेटा में एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और मोलस्का तीनों आएंगे। एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये तीनों इसमें आएंगे। तो एंटेरोसिलोमेटा के लिए क्या बच गया, एंटेरोसिलोमेटा के लिए बच गया आपका इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा। तो ये था जनरल क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया, और जो हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंडर फाइलम्स हैं उनका एक बेसिक क्लासिफिकेशन ये था। फर्दर जो फाइलम्स आएंगे उनके क्लासिफिकेशन तो है ही, उनके कैरेक्टर्स के आधार पे इनको अलग अलग क्लासेस, फैमिलीज, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस में क्लासिफाई किया गया है। बट ये जो है ये बेसिक ओवरव्यू था कि किंगडम एनिमेलिया जिसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी तो पर्टिकुलर एक छोटी छोटी जगह पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ फाइलम से काम नहीं चलेगा, फाइलम के ऊपर भी कुछ पोजीशंस होने चाहिए। जैसे ये डिवीजन है, सब डिवीजन है, ग्रेड्स है, इंफ्रा किंगडम है, सब किंगडम है। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका किंगडम एनिमेलिया यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है अप टू फाइलम, फाइलम के बाद की क्लासिफिकेशन बची हुई है, पर फाइलम तक की क्लासिफिकेशन यही है।
होपफुली आपने शायद अपने नोट में इसको नोट कर लिया होगा कि क्या किस तरह की ये क्लासिफिकेशन है। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो भी ये क्लासिफिकेशन हुई है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें से क्लासिफाई हुए हैं, उसका बेसिस क्या है, उस क्लासिफिकेशन का क्या एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं। तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम एनिमेलिया का पढ़ा अप टू फाइलम लेवल, अब उसके पास जो क्लासिफिकेशन हुआ था उस क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलर जो सब फाइलम्स और सब डिविजन्स थे, सब किंगडम्स थे, इंफ्रा किंगडम्स थे, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, किस आधार पे हुआ क्लासिफाई। तो सबसे पहले था आपका प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है, इसको किस कैरेक्टर के आधार पे इस पे रखा गया है किंगडम एनिमेलिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या था, ये जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड देन फाइलम प्रोटोजोआ में सिर्फ इन्हीं को रखा गया। ये प्रोटोजोआ में सारे प्रोटोजोअन्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो दे इंक्लूड ओनली प्रोटोजोअन्स, दे इंक्लूड ओनली प्रोटोजोअन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट was यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को अपन ने कितने इंफ्रा किंगडम में क्लासिफाई किया था, 3 में क्लासिफाई किया गया था ना यूमेटाजोआ को। तो यूमेटाजोआ का क्या है, इसको वैसे अपन मेटाजोआ भी बोलते हैं, यूमेटाजोआ को अपन मेटाजोआ भी बोल सकते हैं। मेटाजोआ तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूमेटाजोआ बोलो या मेटाजोआ बोलो, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो चलेगा। उसके बाद इसमें जो है वो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब अब टिश्यू के आगे जो आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें नहीं होगी, तो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें जो है 3 इंफ्रा किंगडम्स भी मिलते हैं, मेसोजोआ, पाराजोआ, एंटेरोजोआ, इन तीनों को अपन ने पढ़ा था। अब ये तीनों इसके अंडर में आते हैं, तो 3 इंफ्रा किंगडम्स, प्रोटोजोआ, यूमेटाजोआ, सब किंगडम्स। एंड यूमेटाजोआ के बाद जो बाकी 3 यूमेटाजोआ के अंडर आएंगे वो इंफ्रा किंगडम्स। तो 3 इंफ्रा किंगडम्स आर इन यूमेटाजोआ। अब उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, मेसोजोआ, पाराजोआ एंड इंटेरोजोआ। सो एक है आपका मेसोजोआ, नेक्स्ट है आपका पाराजोआ, देन है एंटेरोजोआ। ये 3 पार्ट्स हैं आपके, ये 3 आपके क्या हैं, इंफ्रा किंगडम्स, INFRAKINGDOM, इंफ्रा किंगडम्स हैं आपके यूमेटाजोआ के। अब इन तीनों का क्या खासियत है भाई, तो मेसोजोआ, पाराजोआ, एंटेरोजोआ, मेसाजोआ जो है वो फाइलम पोरीफेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म को इनके अंडर रखा गया है। तो दे इंक्लूड मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज पाराजोआ। पाराजोआ में क्या है, पाराजोआ में जो है उसमें भी अब आपको मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज तो आप ये रख लीजिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, बॉडी ऑर्गन्स नहीं होंगे, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा,
टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएटेड टिश्यू नहीं होगा, एक टिश्यू होगा वही फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके पूरे बॉडी के, इसी को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जब एक पर्टिकुलर टिश्यू आपके बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करे। नेक्स्ट इज, इसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होता है, डाइजेशन इज इंट्रा cellular, digestion is intracellular. Next, moving on to the enterozoa. अब enterozoa में क्या है? enterozoa को अगर आप देखो तो इसमें अब दो ग्रेड्स आएंगे, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तो इसके दो ग्रेड्स हैं। अब उन दो ग्रेड्स को देखते हैं क्या क्या है खासियत। तो अपन ने मेसोजोआ में देखा कि फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स है वो मेसोजोआ के अंडर आते हैं। पाराजोआ में जो है इनके डाइजेशन जो इंट्रासेलुलर होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बीओ मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख लेना आप लोग, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। दैट मीन्स इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं फंक्शनिंग के लिए, टिश्यू ही सारे फंक्शन करता है बॉडी के, ठीक है। एंड एंटेरोजोआ को फर्दर दो ग्रेड्स में क्लासिफाई किया गया, तो अपन दो ग्रेड्स देखते हैं कौन से हैं। रेडिएटा और बाइलेटरा याद होगा आपको, तो इनको दो ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज रेडिएटा, रेडिएटा बाइलेटरा, रेडिएटा एंड बाइलेटरा में क्लासिफाई किया गया है। रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया, सो इन दो पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया है। अब इन दो में क्या है कि ये जो फर्स्ट है आपका रेडिएटा, इसकी चीज में आप लिख दो कि ये है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब कि ये जब बने होंगे तो ये दो जर्म लेयर से मिलके बने होंगे, दो जर्म लेयर से मिलके बने होंगे, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक है तो बाइलेटरिया जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स 3 जर्म लेयर्स से मिलके बने होंगे। एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोजर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोजर्म, मेसोडर्म एब्सेंट रहता है, 2 जर्म लेयर 3 जर्म लेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज अपन आते हैं, अपन बाइलेटरा को भी देन क्लासिफाई किया गया था दो अलग अलग डिविजन्स में। बाइलेटरा को अपन ने पढ़ा था तो रेडिएटा को तो क्लासिफाई नहीं किया गया, बट बाइलेटरा जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होता है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था डिविजन्स में, दो अलग अलग टाइप के डिवीजन में, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो अपन बाइलेटरा को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, क्या कंडीशंस है बाइलेटरा के। तो बाइलेटरा के जो कंडीशंस हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रोटोस्टोमिया, ओके, एंड नेक्स्ट इज ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया दो आपके डिविजन्स हैं जिसमें क्लासिफाई किया गया है आपके बाइलेटेरिया को। तो अब इसमें प्रोटोस्टोमिया क्या है, ये यूमेटाजोअन्स हैं। प्रोटोस्टोमिया आर यूमेटाजोअन्स, लिख देता हूं मैं, यूमेटाजोअन्स, दे आर यूमेटाजोअन्स एंड इसमें अब 3 सब डिविजन्स हैं। यूमेटाजोअन्स इंक्लूड्स 3 सब डिविजन्स, 3 सब डिविजन्स पाए जाते हैं, लेटर ऑन हम उसको देखेंगे। एंड ड्यूटेरोस्टोमिया जो है वो आपका, ड्यूटेरोस्टोमिया को क्लासिफाई नहीं किया गया है अभी। ड्यूटेरोस्टोमिया को अपन क्लासिफाई, क्योंकि उसको एंटेरोसिलोमेटा में क्लासिफाई किया गया है इसलिए अपन उसके बारे में उस समय पढ़ेंगे। बाकी आपका प्रोटोस्टोमिया जो है, प्रोटोस्टोमिया को फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया था 3 सब डिविजन्स में। फर्स्ट सब डिविजन वाज एसिलोमाटा, प्रोटोस्टोमिया की अपन बात कर रहे हैं। प्रोटोस्टोमिया में पहला था एसिलोमाटा।
अब एसिलोमाटा क्या था? एसिलोमाटा मतलब कि बॉडी कैविटी नहीं होती है इनके अंदर, विदाउट बॉडी कैविटी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि सिलोम को बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, बॉडी की एक कैविटी होती है वो होता है सिलोम। अब ये ए है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट बॉडी कैविटी, सिलोम एब्सेंट है तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है। सेकेंड वॉज स्यूडोसिलोमेटा। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, गलत, नकली, जो सही नहीं है। आपको दिख रहा है कि सिलोम जैसा कुछ फंक्शन हो रहा है पर वो सिलोम नहीं है, तो फॉल्स सिलोम इसके अंदर होता है। बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है पर वो ट्रू सिलोम नहीं होती है। नेक्स्ट अपन देखें सीजोसिलोमाटा, वो होता है ट्रू सिलोम। नेक्स्ट अपन देखें सीजोसिलोमाटा, तो इसका मतलब होता है ट्रू सिलोम। सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। सिलोम का फंक्शन जो होता है बॉडी कैविटी का वो पूरी तरह से परफॉर्म करता है। प्रेजेंट इसमें भी होता है पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें तो एब्सेंट ही होता है। तो ये 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थे, और ड्यूटेरोस्टोमिया को क्लासिफाई किया गया है एंटेरोसिलोमाटा में। लास्ट अपन देख लेते हैं एंटेरोसिलोमाटा। ड्यूटेरोस्टोमिया का क्लासिफिकेशन एंटेरोसिलोमाटा, एंटेरोसिलोमाटा। अब एंटेरोसिलोमाटा को अपन को देखना है तो इसमें क्या है? एंटेरोसिलोमाटा है, इसके अंदर ट्रू सिलोम पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन अगर देखें ट्रू सिलोम के बाद इसमें क्या होगा? फाइलम इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा इसमें आएंगे। फाइलम इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था किंगडम एनिमेलिया का अप टू फाइलम लेवल। इसके बाद आपके फाइलम्स स्टार्ट होंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके आगे सारे फाइलम्स जो हैं आपके टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स एंड सो ऑन, ये सारे फाइलम्स इसके बाद स्टार्ट होंगे। तो किंगडम और फाइलम के बीच के जितने भी पार्ट्स थे वो ये थे, और वो थे इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर ऑल योर प्रॉब्लम्स। बट बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे? बेसिक आइडिया ये है कि एक बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, तो उसको क्लासिफाई करके कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ताकि हमें और आपको समझने में आसानी हो पाए। क्लासिफिकेशन का बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि हम किसी चीज़ को अगर छोटे टारगेट में डिवाइड कर लेना तो उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप प्लीज़ इसे एक बार नोट करिएगा, पढ़िएगा। Till then, stay safe, stay at your home. Thank you and have a nice day.